जय श्री कृष्ण मीना। आओ आज मैं थाने भक्त और भगवान की कहानी सुनाऊं। एक ब्राह्मण कन्या ही तो उको एक नियम हो कि सुबह उठनो, भगवान सूरज जी ने जल चढ़ानो, नहानो धोनो, भगवान सूरज जी ने जल चढ़ानो, बड़ पीपल तुलसी सबकी पूजा करनो और भगवान जी की पूजा करने के बाद वह फिर भोजन करती ही। अब समय अनुसार धीरे धीरे कन्या बड़ी हुई तो ब्याह विवाह का योग्य रिश्ता आने लगा। अब विवाह का योग्य रिश्ता जब आने लगा तो पिताजी ने मालूम हो कि भाई हमारी गुड़िया जदू समझदार हुई है, जदू मतलब बस सवेरे उठी, नहाई धोई, सूरज भगवान ने जल चढ़ाई, बड़ पीपल तुलसा सी और जी का बाद ही वह भगवान को पूजन करने के बाद, भगवान ने भोग लगाने के बाद ही भोजन करती ही। तो जब विवाह कर ले जो रिश्ता आने लगा तो पिताजी एक ही शर्त रखी कि बोले देखो, बोले भारी मतलब जो रिश्ता आए वन की वो जो आया देखना आया वन है, बोले कन्या तो थे पसंद कर ली, ठीक है, पर हमारी एक शर्त है। बोले तो बोले कई, बोले हमारी कन्या जो है वो 12 महीना को नियम है। भाई ज़रूरी नहीं है कि अपन कार्तिक मास में ही भगवान ने याद कर रहा है, 12 महीना भगवान अपना साथ ही रहे हैं। तो बोले कि हमारी कन्या को नियम है, बस सुबह उठे, नहाए धोए, सूरज भगवान ने जल चढ़ाया, बड़ पीपल तुलसी सींचे और जी का बाद बोले भोजन बना के भगवान ने भोग लगा के उनका बाद ही वह भोजन करे हैं। बोले तो यो अगर नियम थे हमारी छोरी को चलन दे तो ही मैं था कि हमारी छोरी ने बोले था काटे मतलब प्याव करके भेज सकूँ। तो ससुरा जी सोचियो कि भाई हमारा घर में तो वैसे भी पहले से ही 2 छोरा होन बड़ा है, बाकी बवा आ रही है, छोरी कवारी है और हमारी पत्नी जो है वे भी बोले एक तो नियम धर्म नहीं रखे, पर अच्छा है संस्कारी बहू जा रही है अपना घर है, तो हो सके या सबने बोले संस्कार अपना घर में दे दे। हमारी भी कन्या कवारी है, जो वहाँ हो सके इसका संस्कार दे के वो में भी मतलब परिवर्तन आ जा। तो यो सोच के वे पिताजी है तो उन्हें बोले कि नहीं, बोले बिल्कुल मैं था कि छोरी को जो भी नियम है वो व्रत नियम में मैंने करन दे वहाँ। बोले अब ब्याह करियो तो बस उनको वही नियम, सुबह उठी, जल्दी नहावे धोवे, सूरज भगवान ने जल चढ़ाई, बड़ पीपल तुलसी सींची और परिक्रमा दे के और फिर बाकी भगवान की पूजन करके फिर भोजन बना के फिर भोजन भगवान ने भोग लगा के फिर भोजन करती है। तो अब दिराना जिठाने हम तो देखो इसको आई जा है, तो दिरानी जिठानी उनने इसको आए को अरे बोले यो अच्छा, बोले अच्छी नई बहू आई, बोले वहाँ इतना साल की आई, बोले और वहाँ तो सुबह उठा और काम लग जावा, और ये अच्छी ही नहीं, बोले नया नियम लेके बोले अटा बोले कि बस काम कहीं नहीं करनू, सुबह भगवान का नाम जल्दी से नहा लेनू धो लेनू पूजन पाठ कर लेनू और जल्दी जल्दी भोजन बना के आप भी जिम लेनू और आराम करनू। बोले वो वहाँ इतना साल की आए ले वहाँ जो काम करे करा दिन भर, दिरानी जिठानी में या में सब में लड़ाया होगी। तो अब जब सासू जी भी हा ननद भी हा तो उस दिन तो कहीं नहीं बोलिया, पर ऐसा दिन या जब उठी सुबह और नहा धो के चोपड़ो लेके भगवान को पूजन करने जब जाने लगी तो सासू जी कह दियो, बोले बिंदनी खाली जो इतनी अपना घर में लड़ाई हुई था समझ में नहीं आई, चुपचाप चोपड़ो लेके घर में चल जाओ, बोले और घर का काम लागो, बोले हुईगा था का पूजन पाठ सब नियम धर्म सब सही साठ हुईगा कि अब थान पूजन पाठ की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इन्हें आज सोचो कि देखो भाई ये लोग तो शर्त के साथ मेरे पिताजी ब्याह करवाए हो, बस मारो इतना सही है, बाकी में दिन भर काम करो ही है। तो बोले कि पिताजी बोले बाहे तो कहीं करियो कि जो को चोपड़ो हो वो उठे ही रख दियो और जाके महल में जो कमरो हो उठ जाके सोएगी। अब उठ जाके सोएगी तो 1 दिन हुएगा 2 दिन हुएगा, देवराना जेठाना सासू नंदा सोची कितना दिन रोटेल रे एक। अब सासू नंदा ही और देवर जेठाना जी वे सोची चलो कितना दिन सोई हो बुका मारती, बोले 1 दिन सोई 2 दिन सोई कितना दिन नाराज रही। अब देखो भगवान ने तो भक्त की चिंता रहे हैं, भगवान सोचो भाई ये सासू नंदा का कर्तव्य का जाता है, पर अपनी जो है भक्त अपनी इन्हें आपा अगर नहीं पतियारो दियो या फिर नहीं की पुकार सुनी है तो भगवान मतलब रोज अपना ने तो बोले इंसान मान लो बंद ही कर दे। तो भगवान कहीं करियो सोई ही, जो भगवान उठे बोले बोले सोता, बोले बामन की बेटी सोता कि जागता, तो बोले देखो बोले भगवान सोई भी नहीं हूँ जागती भी नहीं हूँ, तो बोले उठो और जाके भोजन करो। तो बोले नहीं भोजन तो नहीं करूँ जब तक हमारो नियम है, मैं सूरज भगवान ने जल नहीं चढ़ाऊँ, पीपल पथवारी नहीं सींची, तुलसी माता ने जल चढ़ा के परिक्रमा नहीं देऊँ और भगवान ने भोग लगाऊँ जी का बाद ही मैं भोजन करूँ, तो मैं हमारो नियम नहीं तोड़ूँ। हमारा पिताजी ब्याह को पहले भी यह शर्त रख दी। तो बोले एक काम कर उठ जा, थारी जो बड़ी पेटी है, बड़ी पेटी में जो छोटी पेटी है, बड़ी पेटी खोल, वो छोटी की पेटी खोल और उसका अंदर थारी जो डब्बी रखेल है वह डब्बी ने देख, बोले तू
तो बहू उठी, बड़ी पेटी खोली, उनका अंदर जो छोटी पेटी थी, छोटी पेटी खोली, छोटी पेटी का अंदर देखे तो सूरज भगवान वो डब्बे में सूरज भगवान चमचम करे है। और एक साइड में अच्छी बड़ी डब्बी ही, उनमें एक साइड में पीपल पथवारी माता दही दूध में हिलोड़ा लेवे है, तुलसी माता हरी भरी हुई की है। तो बा वो पेटी में भगवान का दर्शन कर लिया। भगवान के भगवान भाव को भूखू की भगवान के लिए भावना सच्ची है। तो सब भगवान जब उन्हें पेटी में घर में ही उनका कमरा में ही दर्शन दे दिया। तो बोले जा थारा चोपड़ो लेके आ, थारा पूजन कर। अब आई जल्दी से नीचे और आके चोपड़ो लियो और भगवान का सूरज भगवान का पूजन करे, पीपल पथवारी तुलसा जी की पूजा करी, उठे ही परिक्रमा लगा दी और पेटी ने वापस बंद कर दी। तो और फिर आके भगवान ने भोग लगा के स्वयं भोजन करने बैठ गई। तो तुरंत सासू ननदा भागती भागती कि देखो 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 रोटी भाई ने कौन मनावे, एक दिन भूखा मरी, 2 दिन भूखा मरी, तीसरे दिन मत ही खाने आ जावे। तो बोले कि नहीं नहीं, बोले माँ जी थे चालो हमारे साथ है। बोले मैंने हमारा भगवान स्वयं घर में ही दर्शन दे दिया, मैंने बाहर जाना की जरूरत नहीं है। बोले तो बोले हाँ ऐसा कभी होता है भगवान कोई ने दर्शन देता हो। तो बोले चलो माता जी ने और सासू नंदा ने सब लेके गई ऊपर उनका कमरा में लेके गई। तो बड़ी पेटी खोली, फिर वो छोटी पेटी खोली और देखे तो इतनी बड़ी जो को डब्बो हो गेड़ा गाटा को, वो डब्बा में देखे तो एक डब्बे में सूरज भगवान चमचम कर रहा है, तुलसा जी हरी भरी हुई की है, पीपल को झाड़ है, वो नीचे पीपल मतलब दही दूध की कुंडी में पथवारी माता हिलोड़ा ले रही है। तो सासू जी ननद जो जी दीराना जिठाना ही वे दौड़ के उनका पाँव में चरण झुकने लगी। तो फिर वह कियो कि नहीं नहीं, बोले सासू जी बोले थे उल्टी गंगा मत बेवा, सासू बहू का पाँव नहीं लगे है कभी भी, बहू ही सासू का पाँव लागे है। बोले और आज है ना, बोले आज अगर बस था मैंने माफ़ कर दो, और आज ये नियम अब सभी करा बोले अपना घर में। तो वो दिन देखो बहू अगर अच्छा पाँव गुणा के आ है, नहीं बेटिया ने दहेज में कार भले ही मत दो, पर बेटिया ने दहेज में संस्कार जरूर देना चाहिए। एक बेटी अगर अच्छी पढ़ के चल जाए ससुराल में तो पूरा ससुराल वाला को जीवन सुधार दे है। तो वो दिन उनका घर में भी वे जो सासू ननदा ही वे सब भी सुबह जल्दी उठ के नहाणु धोणु, सूरज भगवान ने जल चढ़ानु, बड़ पीपल तुलसी सींचनु और सबका सब बहुत आनंद रेन लांगार व घर में सुख समृद्धि वैभव सब बात की मजा मौज हुई। तो आपने मतलब सिर्फ ऐसा जरूरी नहीं कि भाई कार्तिक मास है या अधिक मास है या चातुर्थी मास है, इमें ही अब भगवान की सेवा कर सका है। भगवान तो 12 महीने अपना साथ रहे हैं, सूरज भगवान बड़ पीपल तुलसी ये सब भगवान, जैसे भगवान बाकी का भगवान जो अपना साथ 12 महीना रहे है, वैसे ये भगवान की भी अपा 12 महीना सेवा कर सका है। तो भगवान उन्हें ब्राह्मण की बेटी ने जैसा टोटमान हुआ वैसा सब ने हो जो, खोटे की खरी अधूरी की पूरी कर जो। बोलो सूरज भगवान की जय।